आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, ज़िले के अंदर जो है समायोजन और सरप्लस की प्रक्रिया चल रही है और जो है कई जनपदों से आदेश जारी हुए थे कि 31 तारीख तक समायोजन के प्रोसेस में जो है आपत्ति दर्ज की जा सकती है। लेकिन विभागीय व्हाट्सएप ग्रुपों में जो है सचिव स्तर से निर्देश जारी किए गए हैं कि 2 तारीख तक आपत्ति दर्ज की जा सकती है। इस संबंध में जो है जनपदों की ओर से अब नया आदेश जारी भी कर दिया गया है कि जो है 2 तारीख तक आपत्ति दे सकते हैं। लेकिन जो है जो जो व्हाट्सएप ग्रुप पर विभागीय जो निर्देश दिए गए उससे अच्छा रहता कि जो है उसका आदेश जारी कर दिया जाता, जिससे कि सभी जनपद जो है से आदेश जारी हो जाते कि जो है 2 तारीख तक जो है आप सभी को आपत्ति दर्ज करनी है। लेकिन विभागीय व्हाट्सएप ग्रुपों पर ही आदेश जारी किए जा रहे हैं, जो कि एक नई प्रथा चालू की गई है, जो कि सही नहीं है, जिसको लेकर के संगठन भी आवाज़ उठा रहे हैं कि यह प्रोसेस बदली जाए और सभी जनपदों के लिए आदेश जारी किया जाए, जो कि जिस प्रकार से पूर्व में आदेश जारी होते रहे हैं उसी प्रकार से आदेश ही जारी होना चाहिए। तो 2 जनपदों से आदेश जारी हुए हैं, उन आदेशों को देखते हैं। साथ ही साथ आज के समाचार पत्रों में समायोजन और सरप्लस को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण खबरें जो है निकली हैं, उनको भी देखते हैं। पर आप सबसे पहले देखें, प्रतापगढ़ से अपडेट है। यहाँ पर बताया गया, कृपया इस कार्यालय की पत्रांक दिनांक 28/7/24 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा जनपद में संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्य सरप्लस 678 सहायक अध्यापक 5 प्रधानाध्यापक रिक्त पदों वाले विद्यालय सूची उपलब्ध कराते हुए शिक्षकों की वेबसाइट interdistricttransfer.upsdc.gov.in पर 31/8/24 तक ऑनलाइन आपत्ति प्राप्त करने का निर्देश दिया गया था। विभाग द्वारा आपत्ति प्राप्त करने की तिथि 31/8/24 के स्थान पर अब दिनांक 2/9 तक करने का निर्देश दिया गया है। अस्तु विभाग के निर्देश क्रम में आपत्ति प्राप्त करने की तिथि 31/8/24 के स्थान पर दिनांक 2/9/24 करते हुए निश्चित किया जाता है कि संबंधित शिक्षकों को उक्त सूचना प्राप्त कराना सुनिश्चित करें। देखिए, प्रतापगढ़ जनपद से इस प्रकार के आदेश जारी हो चुके हैं और यहाँ पर देखिए लास्ट में कि संबंधित शिक्षक इस निर्देशात यदि उन्हें कोई आपत्ति है तो वेबसाइट पर अपने मानव क्षमता ID से दिनांक 2/9/24 तक साथ सहित आपत्ति दर्ज करें। निर्धारित तिथि के बाद आपत्ति विचार नहीं किया जाएगा। इसी क्रम में एक और आदेश जो कि मुरादाबाद जनपद से जारी किया गया, यहाँ पर भी बताया गया है कि जो है निर्देश जारी किए गए थे और इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर upsdc.gov.in के माध्यम से लॉगिन ID पर आवश्यकता वाले विद्यालय सूची तथा सरप्लस जो सूची विभाग द्वारा अपलोड की गई है, उक्त अपलोड सूची को कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने के साथ ही आपको प्रेषित कर पोर्टल प्राप्त सूची में सरप्लस शिक्षकों एवं विद्यालयों की प्रविष्टियों का सत्यापन परीक्षण कराने निर्देश दिए गए थे। इसमें आपके माध्यम से प्राप्त आपत्ति स्थान हेतु कार्यालय के पत्र द्वारा सचिव उत्तर प्रदेश विद्या परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद सूचित कर त्रुटियों के निराकरण का अनुरोध किया गया था। साथ ही साथ सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय द्वारा विभागीय व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, देखिए यहाँ पर बताया गया कि विभागीय व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से साथ ही साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस जूम मीटिंग का लिंक उपलब्ध कराकर समायोजन के संबंध में उच्च अधिकारियों द्वारा दिनांक 28/8/24 को अग्रतर कार्रवाई हेतु निश्चित किया गया। तत्क्रम में उच्च अधिकारियों से प्राप्त निःशंसा समायोजन प्रक्रिया के अंतर्गत सरप्लस जो सूची एवं आवश्यकता वाले विद्यालय सूची कार्यालय नोटिस बोर्ड चस्पा की जा चुकी है, जिसकी एक प्रति आपको भी दिनांक 28/8/24 को जनपदीय ग्रुप के माध्यम से उपलब्ध कराई गई थी। सचिव उत्तर प्रदेश विद्या परिषद द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से समायोजन प्रक्रियाओं के अंतर्गत सरप्लस शिक्षकों डेफिसिट आवश्यकता वाले विद्यालयों की सूची डाटा लॉक उपरांत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने के साथ ही शिक्षकों को पोर्टल के माध्यम से उनके ID पर प्रेषित हो रही है, जिसमें प्राप्त आपत्ति संबंध में सचिव परिषद महोदय द्वारा निम्नवत समय सारणी निर्धारित कर अग्रतर कार्रवाई निर्देश दिए गए। तो जो नई समय सारणी है वो इसी प्रकार से है कि 29/8/24 से दिनांक 2/9/24 तक सरप्लस शिक्षक एवं शिक्षकों द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किए जाने एवं जनपदीय समिति के माध्यम से आपत्ति निस्तारण की कार्रवाई की जाएगी। वहीं दिनांक 3 से 4 तक समिति द्वारा आपत्ति निस्तारण के उपरांत अधोस्थायी द्वारा मानव संसाधन पोर्टल विवरण डाटा अध्ययन किए जाने की कार्रवाई की जाएगी। सचिव महोदय द्वारा विभागीय व्हाट्सएप ग्रुप पर निर्धारित की गई उपरोक्त समय सारणी सूचना से शिक्षकों को सूचित कर दें। इसके साथ ही यह भी सूचित करें कि शिक्षकों द्वारा समायोजन संबंध में दिनांक 29/8/24 से दिनांक 2/9/24 तक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। शिक्षकों द्वारा सरप्लस डिविजन आवश्यकता वाले विद्यालय संबंध में प्राप्त कराई जाने वाली आपत्ति निराकरण हेतु आपके स्तर से प्राप्त आपत्ति निराकरण हेतु निम्नवत प्रक्रिया सुस्पष्ट आख्या उपलब्ध कराएं। किस प्रकार से प्रक्रिया होगी उनको देखें। जिन शिक्षकों ने डिफिशिट विद्यालयों सरप्लस शिक्षकों के कार्य विद्यालय संबंध 30 जून 24 छात्र संख्या के संबंध में आपत्ति की है, ऐसे विद्यालयों को BO स्वयं छात्र संख्या भौतिक सत्यापन प्रमाणित सत्यापित छात्र संख्या उपलब्ध कराएंगे। दूसरा, ऐसे शिक्षकों जिनकी सरप्लस सूची में अंकित प्रविष्टियाँ यथा जन्म तिथि, प्रथम नियुक्ति तिथि, जन्म प्रथम नियुक्ति तिथि, पद कैडर इत्यादि कोई त्रुटि है तो मानव संसाधन पोर्टल उपलब्ध डाटा से परीक्षा उपरांत साक्ष्यों के आधार पर प्रविष्टियों के संबंध में सही सूचना अपने सुस्पष्ट आख्या सहित प्रस्तुत करेंगे। वहीं तीसरा,
छात्र संख्या में त्रुटि अथवा शिक्षकों की प्रविष्टि के संबंध में त्रुटि की आपत्ति सही पाए जाने की दिशा में उक्त त्रुटि के दोषी कार्मिक के संबंध में सुस्पष्ट आख्या प्रस्तुत की जाए। अंतर जनपदीय समायोजन स्थानांतरण हेतु विभागीय पोर्टल पर शिक्षकों की प्राप्त आपत्तियों के प्रति आपको इस निशा प्रस्तुत की जाएगी कि आप उक्त आपत्ति के संबंध में अपनी सुस्पष्ट आख्या प्रारूप उसी दिन अधिष्ठायी कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे। साथ ही दिनांक 2/9/24 को आप स्वयं अपने कार्यालय सहायक सहित अधिष्ठायी कार्यालय में उपस्थित रहेंगे, जिससे प्राप्त अपने संबंध तत्काल सुस्पष्ट आख्या प्रस्तुत जनपदीय समायोजित समिति के समक्ष प्रस्तुत की जा सके। तो इस प्रकार के निर्देश हैं, यानी कि जो भी आपत्ति है आप लगा सकते हैं। अगर विद्यालयों से संबंधित रही, नामांकन संबंध है, तो उस संबंध में देखिए कार्रवाई भी हो सकती है अगर आपके द्वारा जो है पहले भी सही जानकारी नहीं दी गई। तो जो डेट रहेगी वो अब जो है 2 तारीख तक कर दी गई है, जो कि इन 2 जनपदों से आदेश जारी हो चुके हैं, बाकी जनपदों से भी आदेश जारी हो जाएंगे। वहीं विभागीय पोर्टल पर स्थानीय समाज सूची में अधिनियम द्वारा दर्ज कराई गई आपत्ति निराकरण हेतु आख्या, कर्मचारी का नाम, विद्यालय का नाम, कार्य काडर, पदनाम, आपत्ति विवरण, आपत्ति स्वीकार योग्य है अथवा नहीं, आपत्ति स्वीकार योग्य है तो उसका कारण, आपत्ति सही पाए संबंध उत्तरदायी कार्मिक का विवरण सुस्पष्ट आख्या सहित साक्ष्य अभिलेखों के आधार पर आपत्ति निराकरण हेतु जांच की विस्तृत आख्या, नाम, खंड विकास खंड। तो इस प्रकार से देखिए मुरादाबाद जनपद में एक आदेश जारी किया गया है और काफ़ी चीज़ें जो स्पष्ट होनी चाहिए वो इसमें स्पष्ट है। चलिए अब देखते हैं आज के प्रमुख समाचार पत्रों में निकली हुई प्रमुख अपडेट। वहीं अमेठी से अपडेट देखें, 2 शिक्षकों ने समायोजन सूची में दाखिल की आपत्ति, समायोजन के जारी हुई 22 स्कूलों की सूची। सरप्लस शिक्षकों समायोजन करने की प्रक्रिया जिले में चल रही है। बेसिक शिक्षा विभाग ने की सरप्लस 16 शिक्षकों समायोजन के लिए 22 स्कूलों सूची जारी कर आपत्ति मांग गई थी। जारी सूची अभी तक सिर्फ 2 शिक्षकों ने आपत्ति दर्ज कराई है। शनिवार को आपत्ति दाखिल करने का अंतिम दिन है। प्रथम चरण में प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों में प्रधानाध्यापकों को समायोजन होना है। बेसिक शिक्षा विभाग ने 12 प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों और 5 प्रधानाध्यापकों को समायोजन के लिए 22 स्कूलों की सूची जारी की है। अभी तक 2 शिक्षकों ने ज्वाइनिंग तिथि के साथ अन्य बिंदुओं को दर्शाते हुए आपत्ति दाखिल की है। शिक्षक शनिवार तक सूची पर आपत्ति जमा कर सकते हैं। बीएस संजय कुमार तिवारी ने बताया कि शनिवार तक सूची पर प्रत्यावेदन मांगा गया है। प्रत्यावेदन की जाँच के बाद 6 सितंबर को इसकी सूची समायोजन के लिए पोर्टल अपलोड की जाएगी। तो यहाँ पर देखिए आज तक के लिए कहा गया है, जबकि मुरादाबाद प्रतापगढ़ में नई अपडेट दी गई है और उम्मीद है कि इन जनपदों में भी समायोजन की जो डेट है आपत्ति की वो बढ़ाई जाएगी। लखनऊ से अपडेट देखें, कई विद्यालयों में जगह खाली लेकिन सूची में नहीं दिखाया स्कूल। सूबे के परिषदीय विद्यालयों से जो समायोजन प्रक्रिया का हाल, सचिव के आदेश पर ही कुछ ही जिलों ने संशोधित की आपत्ति तिथि। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में चल रही समायोजन प्रक्रिया एक तरफ जहां आपत्ति को समय को लेकर मनमानी हुई है, वहीं से कहना है कि कई विद्यालयों में जगह खाली है लेकिन सूची में स्कूलों को दिखाया ही नहीं गया, जबकि यह विद्यालय भी ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं। परिषदीय विद्यालय में ज़्यादा शिक्षकों से कम शिक्षकों वाले विद्यालयों में समायोजन की हाल ही में सूची जारी की गई थी। इसमें कई जिलों में आपत्ति के लिए मनमाना समय तय किया गया। अमर उजाला से जुड़ी खबर प्रसार होने के बाद शुक्रवार को कई जिलों ने इसमें संशोधित आदेश जारी किया है, तो कुछ ने अभी भी कोई आदेश जारी नहीं किया है। उससे ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। दूसरी तरफ शिक्षकों ने बताया कि आपत्तियों को लेकर काफ़ी कम जगह दी गई है। मात्र 4 बिंदुओं पर अपनी आपत्ति देनी है, जबकि समायोजन को लेकर कई आधार बनाए गए हैं। वहीं कई विद्यालय ऐसे हैं जहाँ शिक्षकों 1-2 पद खाली लेकर उनका नाम सूची में नहीं है। फिलहाल शिक्षक इस सूची पर 2 सितंबर तक आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। विभाग ने आपत्तियों को लेकर उसका विस्तार कर आगे कार्रवाई पूरी करेगा। तो इस प्रकार की स्थितियां हैं, कहीं आदेश जारी हो रहे हैं, कहीं नहीं हो रहे हैं, तो जो है इन समस्याओं को जो है शिक्षकों को ही झेलना पड़ रहा है। वहीं प्रयागराज में अपडेट देखें, 151 से कम बच्चे वाले स्कूलों में प्रधान हुए सरप्लस। बेसिक शिक्षा परिषद के जिन विद्यालयों में बच्चों की संख्या 151 से कम है, वहां से प्रधान को हटाया जा रहा है। इन विद्यालयों के प्रधानाध्यापक सरप्लस श्रेणी में आ गए, उनको अब अधिक बच्चों वाले विद्यालयों में भेजने की तैयारी है। ऐसे 36 प्रधानाध्यापकों को चिन्हित किया गया। वहीं कम बच्चे वाले विद्यालयों के वरिष्ठ शिक्षक ही प्रधानाध्यापक का कार्य करेंगे। परिषदीय विद्यालयों में बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए तमाम उपाय किए गए। इसके बावजूद कई विद्यालयों में बच्चों की संख्या काफ़ी कम है। कई विद्यालयों में 50 से भी कम बच्चे पढ़ते हैं। होलागढ़ के प्राइमरी विद्यालय जमालपुर में 33 बच्चे, चांदपुर सराय भारत में 46 बच्चे, जसरा के पहाड़ी में 33 बच्चे। इस प्रकार से बच्चों का नामांकन है। जब बच्चे ही कम है तो वहाँ पर संस्थान जाना देना उचित नहीं, इसलिए ऐसे विद्यालय प्रधान को अधिक बच्चों वाले विद्यालय में भेजा जा रहा है, जिससे उनकी उपयुक्तता साबित हो सके। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र तिवारी ने बताया कि प्राथमिक विद्यालयों में सरप्लस चिन्हित जनपदवार पूल बनाया जा रहा है। इसमें कनिष्ठता के क्रम में पहले समायोजन किया जाएगा। यह प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र के 666 और शहर के 7 शिक्षक सरप्लस है। इनकी सूची बीएससी कार्यालय पर चस्पा कर दी गई है। बीएससी प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया कि 2 सितंबर तक सरप्लस आपत्ति ली जाएगी। आपत्तियों का निस्तारण 3 और 4 सितंबर को होगा। उसके बाद
सरप्लस शिक्षकों प्रधानों को आवश्यकता वाले 25 विद्यालयों विकल्प दिया जाएगा। वह विद्यालय वेबसाइट बेसिक एजुकेशन up.gov.in पर भी देख सकते हैं। तो साथियों, आज की प्रमुख अपडेट जो कि समायोजन सरप्लस को लेकर थी, यह चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आप भी अपने जनपद में जो है 2 तारीख तक आपत्ति लगाने के लिए जो है जिला बेसिक अधिकारी से अनुरोध कर सकते हैं, जो कि सचिव स्तर से आदेश व्हाट्सएप ग्रुप और जूम मीटिंग में दिए गए, तो सभी को दिए गए थे। उम्मीद है कि आज अंतिम डेट है, आज आदेश फिर से जारी होंगे सभी जनपदों के कि 2 तारीख तक आपत्ति ले सकते हैं। जैसे ही अन्य जनपदों के आदेश आते हैं आप सभी के बीच शेयर कर दिए जाएंगे। आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। तो साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारियों के साथ। जय हिंद।